कॉफ़ी कब कॉफ़ी रहती है और कब उसकी बर्बादी हो जाती है। ये याद रखें, कॉफ़ी जिगर के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें अगर आप दूध डाल देंगे तो ये अच्छी नहीं रहेगी। तहकीक क्या बताती है, चलते हैं। ये याद रखें, ये कॉफ़ी आती कहाँ से है। ये कॉफ़ी प्लांट से आती है जिस पर बेरीज उगती हैं, और कॉफ़ी का जो प्लांट है इसको 3 से 5 साल अपने अंदर वो सीड्स, जिन्हें हम कॉफ़ी बीन्स कहते हैं, जिन्हें रोस्ट किया जाता है, लग जाते हैं इन बेरीज को बनने में। और इस दौरान ये सब सहती हैं, ये गर्मी सहती हैं, इंसेक्टिसाइड सहती हैं, पेस्ट सहती हैं, और सब कुछ ये सहने के बाद आपको देती हैं कॉफ़ी बीन, जिसको रोस्ट किया जाता है और फिर आपको मिलती है कॉफ़ी। ये याद रखें कि इसकी मोस्ट कॉमन कल्टीवेशन की जो स्पीशीज़ हैं वो कॉफ़ी अरेबिका है और कैनीफोरा है, जिसको रोबस्टा के नाम से जाना जाता है। जो रीजन्स हैं ये हर जगह ग्रो नहीं होती, इनकी कुछ कॉफ़ी बेल्ट्स हैं और कॉफ़ी जोन्स हैं जिनके अंदर राइट टेम्परेचर चाहिए, बारिश चाहिए और बहुत कुछ चाहिए। इसमें कुछ कंट्रीज़ के नाम मैं आपसे शेयर करता जाऊँ: ब्राज़ील, कोलंबिया, वियतनाम, इथोपिया, इंडोनेशिया वगैरह। यहाँ ये कॉफ़ी प्लांट सबसे ज़्यादा ग्रो करता है। उसके ऊपर ये बेरीज लगती हैं, 3 से 5 साल ये सहती हैं मौसम, टेम्परेचर, रेनफॉल, और इनके अंदर फिर वो सीड्स उगते हैं जिन्हें कॉफ़ी बीन्स कहते हैं। इसीलिए कॉफ़ी बड़ी महंगी होती है। और जब ये कॉफ़ी बन जाती है तो याद रखें कि इतनी सारी चीज़ें सहने के बाद ये रिच होती है कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स में, जिनके फ़ायदे बेशबहा हैं। इनको हम पॉलीफेनॉल्स या फ्लेवोनॉइड्स कहते हैं। अब ये बात याद रखें कि ये पॉलीफेनॉल्स और फ्लेवोनॉइड्स आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, ये रिच इन एंटीऑक्सीडेंट हैं। और यूजुअली कॉफ़ी के अंदर जो कैफ़ीन पाया जाता है ये 3 काम करेगा। नंबर 1, ये आपकी भूख को सप्रेस कर देगा, आपको कम भूख लगेगी, आप कम खाएंगे और आपको फिटनेस में मदद मिलेगी। नंबर 2, ये आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देता है, यानी कि आपकी ओवरऑल बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो बड़ी तेज़ी से काम करने लग जाता है। तीसरा, फैट बर्न किया जाता है। ये रिसर्च आप सामने देख रहे हैं कि ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब अगर ये काली है, ये ब्लैक कॉफ़ी जो है, अगर ये ब्लैक रहेगी तो आप इसको एक्सरसाइज से पहले इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी है। लेकिन अगर इसके अंदर दूध मिला लिया गया तो इसके अंदर वही नुकसान होंगे जो लिवर को शराब पीने या अल्कोहल पीने से होते हैं जब आप इसमें दूध ऐड कर लेते हैं। कैसे? ऐसे रिसर्च ये कहती है कि जब इसके अंदर दूध डाला जाता है तो दूध के अंदर मिल्क सॉलिड्स मौजूद हैं, प्रोटीन्स मौजूद हैं, जो इन पॉलीफेनॉल्स के साथ बाइंड करते हैं और इनकी तमाम एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज को किल कर देते हैं। दूसरा, इसके अंदर एडिड शुगर डाली जाती है जो बहुत मीठे फ्लेवर्स होते हैं। जब ये डाले जाएंगे, कैरामेल है, लाटे है, कैपेचिनो है, जब फ्लेवर्स ऐड कर दिए जाएंगे, अगर वो विदाउट शुगर हैं तो दैट इज़ परफेक्टली फाइन। लेकिन अगर उनमें शदीद किस्म की एडिड शुगर है तो इट मीन्स आप डायरेक्टली बॉडी के अंदर फ्रुक्टोज डाल रहे हैं, आपको ग्लूकोज का स्पाइक आएगा। वो जो ग्लूकोज का स्पाइक आएगा वो डेफिनेटली आपके लिवर के ऊपर जाकर अकोमुलेट होगा, जिसको अब रिसर्च मेटाबॉलिक एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीज कहती है, या मैफल्ड कहती है, या इसको नेफल्ड भी कहा जाता है, यानी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। यानी कि चेंजेस वो आ गई जो अल्कोहल से आनी थी लेकिन ये अल्कोहल के बगैर आ गई। तो अल्कोहल कौन हुआ? चीनी। और चीनी कहाँ आई? दूध मिली कॉफ़ी से। तो वो ब्लैक कॉफ़ी जो आपके लिवर के लिए अच्छी साबित होनी थी वो टर्न्ड आउट टू बी, साबित हो गई लिवर को वो नुकसान पहुंचाने वाली जो कि अल्कोहल पीने से आना था। वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ हो गई, जिसको हम उर्फ़े आम में जिगर पर आई चर्बी या फैटी लिवर कहते हैं। हमारी ज़्यादा इस्तेमाल चीनी के, फ्रुक्टोज के और शुगर स्पाइक्स का नुकसान ये हो रहा है कि पाकिस्तान में और इंडिया में हर तीसरे बंदे, चौथे बंदे के जिगर के ऊपर चर्बी मौजूद है, और ज़्यादातर वो फिर जिगर के टेस्ट ख़राब करती है, जिससे जिगर सिकुड़ता है और अल्टीमेटली नैश रिलेटेड सिरोसिस होती है, या मेटाबॉलिक एसोसिएटेड स्टीटोहेपेटाइटिस होता है, और अल्टीमेटली जिसे मैश कहते हैं, और अल्टीमेटली फिर जिगर सिकुड़ जाता है। रिसर्च ये कहती है कि पाकिस्तान के अंदर 25 से 30% जो जिगर की पैवंदकारी हैं उनमें डायरेक्टली इन्वॉल्व रहा है वो फैट जो आपके जिगर के ऊपर आ गया। इसलिए इसको आसान मत लें। अब ये फलाही वीडियो है, आपकी फलाह के लिए इतनी रिसर्च करके आपसे शेयर की गई है। अब आपकी चॉइस है कि जो कॉफ़ी का कप है आप इसको ब्लैक करके पी रहे हैं तो ये आपकी जिगर की दोस्त है,
और यही अगर आप इसमें दूध डाल रहे हैं तो दूध स्ट्रेटली पॉलीफिनॉल्स और फ्लेवोनॉइड्स को यूजलेस बना रहा है। वो जिसको पौधे के ऊपर उग के टेम्परेचर की एक्सट्रीम सहने के बाद आपके लिए कुदरत ने कितना बेहतरीन तोहफा पैदा किया था, और आपने इसमें दूध और चीनी मिलाकर वो उस तोहफे को, उस 5 साल की रियाजत को ज़ाया कर दिया, जो शदीद टेम्परेचर जोन्स के अंदर, क्लाइमेट चेंजेस के अंदर, रेनफॉल के अंदर उस बेचारे कॉफ़ी प्लांट की लगी बैरी ने अपने पेट में आपके लिए वो बीन पैदा किया था। आपने खुद उससे कुदरत का वो तोहफा जो आपको मिलना था छीन लिया। डॉक्टर अफान कैसर साइनिंग ऑफ।